सतनाम सतसाई गुरु जी। नाम सत्साई गुरु जी, एक माताजी हैं मूर्ति देवी जी। उनका प्रश्न है, गुरु जी मैं एक अध्याय गीता का रोज करती हूँ, मेरी मुक्ति हो जाएगी क्या? समझाने की कृपा करें। माता जी कह रही है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उसने ये प्रश्न किया है जिससे सब समझेंगे। देखो माता जी का प्रश्न है कि मैं एक अध्याय गीता का रोज पढ़ती हूं, उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। अभी अभी ये बात बताई कि बार बार बताई जाती है, अक्सर सभी संत महापुरुष बताते हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ने से किसी की मुक्ति न तो हुई न होगी। पक्का कर लो, फिट कर लो। यदि कोई आदमी भोजन करता रहे, भोजन के बारे में पढ़ता रहे, भोजन कैसे बना ये सब विधि सीख ले, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? बताओ। गीता जी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, कोई बुरी चीज नहीं, पवित्र ग्रंथ है, हम भी उसका सम्मान करते हैं, सभी करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें, सीखने वाले के लिए, मानने वाले के लिए। लेकिन मुक्ति का उसका कोई संबंध नहीं है। मुक्ति तो मोक्ष है माता जी। मुक्ति का अर्थ है पिछा छूट गया, छुटकारा मिल गया, निर्वाण, परमपद। तो परमपद किसी पुस्तक के पढ़ने से कैसे मिल सकता है? ना, कितनी कोई कथा कराओ, कितनी भागवत कराओ, चाहे कितनी गीता जी करवाओ, कितने रामायण जी कराओ, कुछ भी करवाओ, कितने अनुष्ठान करो, यज्ञ करो और कुछ भी करो, जब तप योग व्रत एक पूजा माला फेर हजार, ये सब ठेके बने काल के, मन में करो विचार। और हमने कभी भी, वो माता जी यहां सुन रही है, ये सारे सुन रहे हैं, सभी माता जी के इस प्रश्न से सीख लें। कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि इस पुस्तक को पढ़ो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्या भगवान श्री कृष्ण ने, कहते हैं कि ज्ञान दा गीता ज्ञान दाता था, उसने गीता कही, या भगवान काल ने कि चलो किसी ने नहीं, किसी ने नहीं फंसना, अपने किसी ने भी कहा होगा, कहा गीता जी को, गीता ज्ञानदाता कोई भी था, ज्ञान देने वाला गीता को। क्या उसमें लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी? गीता का महात्म्य भी है उसमें, हर अध्याय का अलग अलग महात्म्य है। लेकिन क्या कहा है कि उन्होंने किसको पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी? और यदि कहा है तो फिर विरोधाभास क्यों है? अहम तम अहम त्वम, देखो क्या कहते हैं लास्ट में जाकर के, क्या कह रहे हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापो भयाम मोक्ष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन, सभी ज्ञान अब तक दिया, सभी सर्वधर्म, सभी धर्मों को, सभी सिद्धांतों को, सभी प्रपंचों को छोड़ करके केवल क्या हो जाओ? भगवान की शरण में। वहां तो गीता बंद हो गई, गीता का ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, खत्म ही कर दिया। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वम, अहम मैं, त्वम तुझे, सर्व पापोभ्याम मां सुत, क्या करूंगा? शुचि, मां मोक्षयामि मां शुचि, शोक मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। फिर क्या अर्जुन को मोक्ष मिला? हिमालय में जाके कहते हैं वो गड़ के मर गए, वो स्वर्ग तक पहुंचे, और वहां आगे दुर्योधन वो पहले बैठे थे, मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। फिर वो क्यों कहते थे हमें पाप लग गया? ये वचन है गीता का, देख लो तो। ये भी वचन दिया गीता में कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? ये भी आप देख रहे हो, गीता में ये भी कहा गया कि वो नाम है, वो मंत्र है, वो ओम तत्सत है। क्या है? ओम तत्सत, ये 3 शब्द बताए। तो फिर ये कह देते गीता पढ़ भाई, इससे मुक्ति हो जाएगी। ये क्यों कहा कि ओम तत्सत? और ये भी कहां सीख तो? तत्वदर्शी की शरण में जा करके, महापुरुष की शरण में जाओ। क्यों? जाने की क्यों कही? ये कहता गीता पढ़। और कबीर साहब ने तो साफ कारण ने, रूहानी संतों ने कहा कि पुस्तकों में
ये संकेत है, ये ज्ञान है, ये इशारा है, वो परमात्मा नहीं है। पुस्तकों से मुक्ति नहीं होगी, ये अभी पहले बताया था, फिर बता रहा हूं। कबीर पढ़ना छोड़ दे पुस्तक दे बहाय, 52 अक्षर शोध के रह में चित ल्याय। ये भी बताया था कि देश राणे सोय, वो अक्षर इनमें नहीं हसीदे भावे रोय, नहीं कहा गया, उसमें भी ये बात बताई गई है। और ये भी एक भजन में आया है कि पढ़े रामायण गीता जी, हृदय सुदत ने किया ना बावड़े, कहन सुन में दिन बीता जी, गुरु बजा सो जीत्या जग में, सतनाम बजा सो जीत्या जी। ये भी आया है। तो किसी भी पुस्तक को पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। रास्ता मिल सकता है, इशारा मिल सकता है, संकेत मिल सकता है, उसके बारे में पता एड्रेस अपने अपने महापुरुषों के अनुभव से लिखा हुआ मिलेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है, परमात्मा नहीं है। समझ गए इस बात को? सतनाम सत साहेब।